Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a beam of light has three wavelengths: 4144 angstrom, 4972 angstrom, and 6216 angstrom with total intensity 3.6 into 10 to the power minus 3 watt per meter square, equally distributed among the three wavelengths. The beam falls normally on an area 1 centimeter square of clean metallic surface of work function 2.3 electron volt. Assume that there is no loss of light by reflection and each energetically capable photons eject 1 electrons. If the number of photoelectrons liberated in 2 seconds is 1.1 into 10 to the power x, then find the value of the x. आपको क्या बताना है? यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर x की वैल्यू क्या करनी है बतानी, कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों इंटेंसिटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी को देखिए बच्चों हम डिफाइन कैसे करते हैं? इंटेंसिटी देखिए होती है आपकी, इंटेंसिटी इज डिफाइंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हम क्या करते हैं? दिस इज हाउ वी डिफाइन द इंटेंसिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या आपकी टोटल एनर्जी किसकी, जो आपकी बीम है, ठीक है। एनर्जी देखिए किसके खोलेगी, मान लीजिए आपका कोई क्या निकल लिया, बीम निकल लिया, ठीक है, लाइट की बीम है, ठीक है। इस पर देखिए आपकी एनर्जी देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। इस पर देखिए आपका एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग देखिए आपकी कितनी एनर्जी होती है। मान लीजिए फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी आपकी, एच सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा। दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। वैसे बीम में तो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, तो उस नंबर ऑफ फोटोन्स को मान लीजिए मैं एनपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दिस विल बी द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका एरिया इंटू टाइम, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका डिफाइन करके बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड में बताना है ना। तो यहाँ से देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए इसको आप लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, आपका एनपी नंबर ऑफ फोटोन्स एच सी डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पर से आपका लैम्डा एरिया इंटू टाइम, ठीक है। ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपका एनपी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, नंबर ऑफ ये तो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पी से डिनोट करना, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, इंटेंसिटी इंटू लैम्डा इंटू एरिया इंटू टाइम डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो गया आपका एच सी। ये आप यहाँ पर से इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। ये आपने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है, लाइट है, लाइट की देखिए 3 वेवलेंथ वाली लाइट है, ठीक है। और आपको क्या करना है, मेटल का सरफेस का वर्क फंक्शन भी गिवन कर रखा है। तो हम पहले देखते हैं कि किस लाइट से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो पाएगा, ठीक है। पहले इन तीनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला कितना आपका 4144, इसकी एनर्जी देखिए कितनी होगी, एच सी वाई लैम्डा से कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 12 420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये आपकी एच सी की वैल्यू पुट कर ली, डिवाइडेड बाय पहला लैम्डा कितना आपका 4144 कितना एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो देखिए एंगस्ट्रॉम से आपका एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म को देखिए अगर हम सॉल्व करें, तो बच्चों इसकी वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ रही है, ठीक है। 2.99 आ रही है, यानी कि 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ई टू क्या होगी आपकी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू आपका लैम्डा टू, ठीक है, इसको लैम्डा वन बोल देते हैं। लैम्डा टू के करस्पॉन्डिंग देखिए कितना आ रहा है आपका 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये तो आपने एच सी की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय लैम्डा टू। लैम्डा टू बच्चों कितना आपका 4972, यहाँ पर आपका कितना पुट कर लीजिए 4972 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आ रहा है आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, कितना 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ई3 कैलकुलेट कर लीजिए, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू थर्ड वेवलेंथ कितनी है, 6216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये भी आप पुट कर लीजिए यहाँ पर से। तो बच्चों देखिए ये कितना है आपका 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा थ्री की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है आपको 6216 एंगस्ट्रॉम, 6216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस यहाँ से एंगस्ट्रॉम कैंसिल। इसको अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों इसकी वैल्यू आपकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के खिला रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों वर्क फंक्शन कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ये ई3 से तो आपका इजेक्ट होने से रहा, ठीक है। ई2 और ई2 की एनर्जी कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो वर्क फंक्शन से ग्रेटर है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है। इवन की एनर्जी कितनी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है। अब इंटेंसिटी इसमें देखिए क्या बोल रखा है, इंटेंसिटी देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री वेवलेंथ, ठीक है। टोटल इंटेंसिटी कितनी थी 3.6 इंटू 10⁻³ तो 1.2 इसमें जाएगी, 1.2 इसमें जाएगी, 1.2 इसमें जाएगी, ठीक है। ये बता सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स तो देखिए आपका E1 और E2 दो ही क्या करेंगे, आपके एमिट कर पाएंगे, ठीक है। ये भी हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं। आप देखिए फिर यहाँ पर से क्या लिख लीजिए, assume there is no loss of light and each energetically capable photon eject 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बच्चों यहाँ पर लिख रखा है, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर फोटोन के करस्पॉन्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, यानी कि क्वांटम एफिशिएंसी आपकी 1 के इक्वल दे रखी है। तो जितने भी आपके नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपको एनपी को हम यहाँ पर से एनई से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ फोटोन्स है उतने ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, आपके इजेक्ट होंगे। आपको देखिए यहाँ पर आपने ये क्या कर लिया, यहाँ पर से इतना कैलकुलेट कर लिया। अब आपको नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैलकुलेट करके बताने हैं, ठीक है। ये आपको देखिए 2 बार कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
एक बार देखिए आपकी वेवलेंथ कितनी है आपकी, एक बार आपकी वेवलेंथ देखिए 4144 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग, एक बार आपको 4972 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब आप यहाँ से क्या लिख लीजिए, यहाँ से आप देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एनपी, एनपी की वैल्यू बच्चों हम देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, एनई को सॉरी, यहाँ से देखिए हम फर्स्ट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं पहले। आई, आई क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3.6 नहीं 1.2, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको आप लिख लीजिए 1.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू आपका लैम्डा, लैम्डा देखिए पहले इसके करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, कितना आपका 4144 है, कितना आपका 14144 है ना, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4144, ठीक है। आप यहाँ से ना एनर्जी पुट कर लीजिए, ठीक है, इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एच सी वाई लैम्डा है ना, देखिए इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, एच सी वाई लैम्डा क्या होता है, दिस इज द एनर्जी, तो ये वही एनर्जी तो है, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख लीजिए, आई, एच सी वाई लैम्डा किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, तो आई ए टी डिवाइडेड बाई ई, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, सिंप्लीफाइड कर रहे हैं बस थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, कि एच सी की वैल्यू बार बार पुट करनी पड़ेगी तो कैलकुलेशन थोड़ी और लेंदी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं सीधे इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए बच्चों कितना हो गया, यहाँ से आपका आई इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आपकी है, देखिए 1.2 इंटू 10⁻⁴ कितने हैं, माइनस, देखिए इक्वल आ गया वाट पर मीटर स्क्वायर, एरिया, एरिया देखिए कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम देखिए 2 सेकंड में बोल रखा था सर, इफ द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन 2 सेकंड, ठीक है, तो टी की वैल्यू बच्चों 2 पुट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय आपका ई, ई कितना है एनर्जी, पहले वाले के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप देखिए एसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं ना सारा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10⁻³ यहाँ पर है, 10⁻⁴ यहाँ पर है, 10⁻⁷ हो गया, और 1.2 इंटू टू हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁷, ये इतना आ गया। डिनोमिनेटर में देखिए कितना आ गया यहाँ से आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका 1/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10⁻12 के इक्वल, तो ये तो बच्चों आपका यहाँ से इतना आ गया, कितना आ गया 5 इंटू 10⁻11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये आपकी इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग था, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड वाले के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग आ गया। सेकंड देखिए आपकी कितनी एनर्जी है आपकी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें देखिए आप फॉर्मूला में ये पुट कर लीजिए, आई की वैल्यू देखिए आप अगेन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन कहाँ गया हमारा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है ना, हाँ इस एक्सप्रेशन का यूज कर लीजिए, देखिए एनी कितना हो जाएगा, एनी हो जाएगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो अगेन देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें भी आपकी कितनी हो जाएगी 3.6 का आधा या 1/3 यानी कि 1.2 इंटू कितना एरिया, एरिया तो आपका सेम रहेगा, कितना है 1 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 सेकंड में बताना है तो आपका 2 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय आपका एनर्जी, एनर्जी देखिए उसकी 3 इलेक्ट्रॉन थी, इसकी कितने 2.5, तो आप इसको लिख लीजिए 2.5 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.4 तो न्यूमरेटर में आ गया, 10⁻⁻7 आपका ऐसे हो जाएगा, 2.5 इंटू 1.6 कितना होता है बच्चों 4 होता है ना, हाँ 4 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों कितना आ गया आपका है 2.4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो उसको 24/40 लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा आपका 4 छक्का 24, 0.6 हो जाएगा ना, यस 0.6 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से आपका कितना 6 इंटू 10⁻11 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया, आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके करस्पॉन्डिंग 5 इंटू 10⁻11 आए, सेकंड वाली एनर्जी के करस्पॉन्डिंग 6 इंटू 10⁻11 आए, ठीक है। अब बच्चों आपके कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपके टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएंगे, क्या जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग भी और इसके करस्पॉन्डिंग भी, 5 इंटू प्लस 6 करेंगे तो आपका 11 इंटू 10⁻11 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर कंपेयर करें तो देखिए 1.1 इंटू 10⁻x को कंपेयर करना था, x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई 12 के इक्वल आ गई, सो दिस विल बी द आंसर, x कितना हो गया यहाँ से 12 के इक्वल, तो x की वैल्यू आपके यहाँ से 12 हो जाएगी, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।